एवरीवन, मेरा नाम है अदिति और आप सभी लोगों के लिए अभी से ये जो सीरीज स्टार्ट करी है बाउंस बैक सीरीज, इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का पूरा 2024 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। और आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और अब चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। गुड लक। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए मेरे पास में बेसिकली 2 नॉर्मल फॉर्म्स होती है, एक जिसको हम कहते हैं CNF और एक जिसको हम कहते हैं GNF। बेसिकली देखो, CNF क्या होता है, चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म, और GNF का मतलब होता है गिब्रेट नॉर्मल फॉर्म। 2 तरीके की नॉर्मल फॉर्म है जो मुझे यहां पर पढ़नी होती है। कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की 2 नॉर्मल फॉर्म होती है। अब ये नॉर्मल फॉर्म किसके लिए लिखाते हैं हम लोग मेंबरशिप प्रॉब्लम पढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने भी पढ़ी होगी कि कोई भी एक गिवन स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज का मेंबर है कि नहीं है। अगर मुझे ये पता लगाना है तो मुझे इसके लिए चेक करना पड़ता है कि क्या वो गिवन स्ट्रिंग या वो गिवन ग्रामर मेरे लिए नॉर्मल फॉर्म के अंदर है या नहीं है। चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को नोट बना के लिख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। इट इज यूज्ड टू सॉल्व मेंबरशिप प्रॉब्लम। याद रखिएगा इसको, है ना, इट इज यूज्ड टू सॉल्व मेंबरशिप प्रॉब्लम। और यहां पर अगर मैं बोलूं आप लोगों के लिए कि गिबरेज नॉर्मल फॉर्म कहां पर यूज होती है, तो आप सभी लोगों को अगर पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्शन करना है, अगर आपको पुश डाउन ऑटोमेटा को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आप गिबरेज नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। अभी जो हम लोग सारे बना के आए हैं उसमें हमने यही चीज देखी थी, ठीक है। तो इनके कुछ बेसिक रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोगों को पढ़ना है कि इन रूल्स के अंदर क्या आता है, उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये दोनों के दोनों फॉर्म्स किस पे लगती हैं, हमारे प्रोडक्शन रूल्स पे लगती है, दैट इज अल्फा टेंड्स टू बीटा। तो मैं सारे के सारे रूल इन्हीं के लिए बताने वाली हूँ। चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म, बाय द नेम इटसेल्फ इट ऑब्वियसली आपका बेटर अंडरस्टैंडेबल फैक्ट है ये कि चॉम्स्की सर ने दिया था, नॉर्म्स चॉम्स्की, जिन्होंने चॉम्स्कीज हेयर की भी दी थी 1956 के अंदर। तो बेसिकली चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या बोला गया है, देखो, चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि कोई भी एक अल्फा टेंड्स टू बीटा अगर आप लोग प्रोडक्शन रूल लिखना चाहते हो तो आपके पास में कोई भी एक नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल से आप 2 नॉन टर्मिनल्स क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, या फिर आप किसी भी एक नॉन टर्मिनल से एक ही टर्मिनल जो है वो क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। आप किसी भी एक नॉन टर्मिनल से या तो क्या कर सकते हो, 2 नॉन टर्मिनल्स कर सकते हो डिराइव, या फिर आप एक टर्मिनल कर सकते हो डिराइव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि ए था, ए से आप ए ही डिराइव कर सकते हो, ए से आप ए बी डिराइव नहीं कर सकते, ए से आप ए बी डिराइव कर सकते हो, आप ए से ए बी सी डिराइव नहीं कर सकते, ए से आप ए बी डिराइव नहीं कर सकते।
आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ या तो एक टर्मिनल डिराइव कर सकते हो या फिर दो नॉन टर्मिनल डिराइव कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पहली बात तो चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो लेंथ पर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, ये सीएनएफ के लिए बता रही हूं। तो सीएनएफ में याद रखेंगे कि सबसे पहले तो क्या है, आपके पास में लेंथ पे रिस्ट्रिक्शन है, या तो आपका बीटा एक लेंथ का होगा अगर टर्मिनल है तो, और दो हो सकता है अगर नॉन टर्मिनल्स यूज कर रहे हो तो। सही बात है, ठीक है ना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि आप लोगों का, क्योंकि यहां पर आप मैक्सिमम दो ही लेंथ पे जा सकते हो, तो अगर आप लोगों को याद हो तो आपके बाइनरी ट्री का भी यही कन्वर्जन है भाई, बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन होता है हर बार, ऑलवेज सीएनएफ फॉर्म से हर बार मुझे बाइनरी ट्री ही मिलता है। क्या हमें ये समझ में आ रहा है? क्या हमें हमेशा बाइनरी ट्री ही मिलेगा, कभी भी आपको बाइनरी ट्री के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है एटमोस्ट 2 चाइल्ड हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो या तो आप कुछ नहीं डिराइव करोगे, और अगर आप कुछ डिराइव कर रहे हो तो या तो वो एक लेंथ का हो सकता है या फिर वो दो लेंथ का हो सकता है। तो चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म हमको ये बताती है कि आपकी लेंथ रिस्ट्रिक्शन है, साथ ही साथ आपके पास में यहाँ पर एक और रिस्ट्रिक्शन है कि हर बार जो ट्री या जो डेरिवेशन ट्री आपका मिलेगा वो हमेशा बाइनरी ट्री ही मिलने वाला है, हर बार बाइनरी ट्री ही आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर मेरे पास में, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते होंगे, अगर मेरे पास में n लेंथ का बाइनरी ट्री है जो मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, आप इमेजिन करिएगा कि मेरे पास में कोई भी एक स्ट्रिंग है जो कि n लेंथ की है, तो मैं यहाँ पर टोटल कितने स्टेप्स के अंदर इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ एक ट्री के अंदर? ये तो बाइनरी ट्री में भी हमने पढ़ा था मैम, 2n-1 स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड। ये सेम चीज अगर आप लोगों को याद हो तो हम रिकर्शन में भी पढ़ते हैं, रिकर्सिव ट्री जो होता है ना हमारा, उसके अंदर भी हम लोग यही चीज पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा अगर मुझे n लेंथ की स्ट्रिंग को डिराइव करना है तो 2n-1 टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है जो यहाँ पर आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे जल्दी से कि हाँ मैम समझ में आ गया जो आप बोल रहे हो, समझ में आ गया क्या? ये 3 पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स है जो कि सीएनएफ के डेरिवेशन के लिए आप लोगों को याद रखने हैं। सीएनएफ कहां पर यूज होती है ये हमने देख लिया, सीएनएफ की क्या मतलब है, आप या तो दो नॉन टर्मिनल ले सकते हो या फिर एक टर्मिनल ले सकते हो बीटा के अंदर, दैट इज इट, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लेंथ रिस्ट्रिक्टेड है। साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पर एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो बाइनरी ट्री बनेगा ऑलवेज, राइट। और अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुझे अगर n लेंथ की स्ट्रिंग को डिराइव करना है डेरिवेशन ट्री से, तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 2n-1 हो जाएंगे। अब जैसे मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ क्योंकि आप लोगों के 2022 में भी पूछा गया है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म से डायरेक्टली रूल बेस्ड एक सवाल बनने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हम CNF फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एस से मैंने डिराइव किया था, देखिए BA और AB, इसके बाद में मैंने A से डिराइव किया है BAA, AS और A, B से मैंने डिराइव किया है ABB, BS और B। देखिए इस तरीके का कुछ आप लोगों को ग्रामर यहाँ पर गिवन है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि पहचानो कि क्या ये चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि मैम ये देखिए ये वॉयलेशन, ये वॉयलेशन, ये भी वॉयलेशन है, ये भी वॉयलेशन है, ये भी वॉयलेशन है और ये भी वॉयलेशन है। सिर्फ A और B ही है जो चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म की डेरिवेशन के लिए चल जाएगा, बाकी सारे के सारे जो है वो नॉन नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको यहाँ पर कुछ और एडेड टर्मिनल्स को ऐड, आई मीन नॉन टर्मिनल्स को ऐड करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ तो एस डिराइव्स BA, ये आपकी नॉन नॉर्मल फॉर्म है। क्यों है नॉन नॉर्मल फॉर्म मैम? ये जो है ये आप लोग यहाँ पर यूज नहीं कर सकते थे, एक ही टर्मिनल हो सकता है या फिर दो नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है किसी को आप डिलीट तो कर नहीं सकते, बट आप किसी को रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं और मैं ऐसे बोल दूं कि C का मतलब है B, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है।
देखो यहां से मैंने 2 स्टेप्स बना लिए, एस डिराइविंग नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल अलाउड है, एस या बेसिकली टर्मिनल डिराइव नॉन टर्मिनल डिराइविंग अ टर्मिनल, ये भी वैलिड है, यानी कि मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैम जब आपके पास में एस डिराइव्स ए बी है तो आप इस ए को भी यूज नहीं कर सकते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि एस डिराइव्स बी बी, दोनों के दोनों अलाउड है, और क्योंकि आपको यहाँ पर ए को भी बताना है कि भाई ए कहाँ गया, तो डी ने ए को डिराइव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट के लिए, है ना। अब सेकंड वाले प्रोडक्शन के लिए देखिएगा, आपने लिखा हुआ है मैम कि आपने ए से डिराइव किया है बी ए को, क्या ये अलाउड है, क्या ये अलाउड है? नहीं मैम नहीं अलाउड है, क्योंकि आप यहाँ पर बी नहीं लगा सकते हो, बट आपने अभी अभी बी को क्या दिया है, बी को आपने सी बोला है, तो आप ऐसा लिख सकते हो सी ए, क्या हम सी ए इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना सी ए। अब बताओ मुझे कि ये सी ए अलाउड है क्या, सी ए अलाउड है क्या? मैम नहीं अलाउड है, तो मैं क्या लिख दूं, ए डिराइव्स सी पी, फॉर एग्जाम्पल मैंने P लिख दिया, और मैंने बोला कि जो P है वो डिराइव कर रहा है ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मैम कोई दिक्कत नहीं है, आपने इस ए को यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपने इनको एक नॉन टर्मिनल से क्या कर दिया, इन दोनों को आप यूज नहीं कर सकते, इसीलिए आपने इन दोनों के लिए क्या कर दिया, ए को डिराइव कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। एक और चीज बताओ, आपने बोला कि ए से मैंने क्या किया है, ए एस को डिराइव किया है। अब ए एस के लिए तो आपको पता है, ए के लिए मैंने क्या लिख दिया है, इसका तो कोई इशू ही नहीं होगा, आपने ए से डिराइव किया है ए एस को, और ए को आपने क्या लिखा है, डी लिखा है, तो ए के लिए आपने डी और एस लिख दिया, ये तो कोई इशू ही नहीं है मैम, ये तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि डी को जो है वो आप ए से रिप्लेस कर रहे हो। यानी कि सेकंड वाले प्रोडक्शन के लिए भी काम हो गया। चलिए अब आइए थर्ड वाले प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, है ना। देखो थर्ड वाले प्रोडक्शन के लिए मैं काम करती हूँ। अब थर्ड वाले प्रोडक्शन के अंदर लिखा है मैम कि बी ने डिराइव किया है ए बी बी को। अब ए को आप क्या लिखे हो, डी लिखे हो, यानी कि आपका हो जाएगा डी बी और बी। अब यहाँ पर ये जो बी बी है ये भी तो अलाउड नहीं है ना, 2 नॉन टर्मिनल हो सकते, 3 नहीं हो सकते, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे बोला कि बी को लिख दो डी क्यू, और क्यू वो बोल दो कि भाई तू बी को डिराइव कर देना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैम कर देंगे। साथ ही साथ आप लोगों के पास में है कि बी ने डिराइव किया है बी और एस को, और बी को मैंने अभी अभी आपके सामने सी लिखा है, तो इसको मैं सी और एस लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि मेरे पास में यहाँ पर सभी के सभी डेरिवेशन आ गई है, और डेरिवेशन के अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा डेरिवेशन ऐड करी है वो भी आ गई है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो था इसको इंक्रीज करके मेरे पास में नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इंक्रीज हो गए हैं। अगर मैं आप सभी लोगों के लिए फाइनली यहाँ पर चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म लिखने की बात करूँ तो चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से डिनोट हो सकती है मैम, एस, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रही हो, देखो एस था तो बी ए अब आपके पास में नहीं है, आपके पास में है सी ए, है ना, और आपके पास में सी ए के अलावा है डी बी, जहां पर आपने सी से डिराइव किया है बी को और डी से डिराइव किया है ए को। पहला प्रोडक्शन कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, आपके पास में मैम ए था, ए पर आप सभी लोगों ने लिखा है क्या, आपने लिखा है सी और पी, जहां पर पी ने डिराइव किया है ए को। इसके अलावा यहां पर आपने लिखा है ए एस, और ए एस के लिए आप लोगों को पता है हमने डी एस लिख दिया है, और ए तो पुराना चलता ही रहेगा। इसके बाद में अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने किसको डिराइव किया है, बी ने डिराइव किया है आपके डी क्यू को। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों का जो क्यू है, क्यू ने किसको डिराइव किया है, क्यू ने डिराइव किया है बी बी को, और डी क्यू के अलावा बी एस है, और बी एस को हम क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं सी एस, और साथ ही साथ इसने बी को भी डिराइव किया है। यानी कि आप लोगों का ये नॉर्मल फॉर्म जो नहीं था, इस फॉर्म के अंदर इसे आप लिखेंगे तो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इन अ ग्रामर इंक्रीजेस आप जब उसे चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो।